सारा प्रणाम। सहारा के समस्त कर्तव्योग्य साथियों का और सहारा से जुड़े तमाम निवेशकर्तागण का आज के इस एपिसोड में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, बहुत कठिन डगर तय किया है सहारनीय परिवार के तमाम कार्यकर्ताओं ने और तमाम निवेशकर्ताओं ने। क्या क्या नहीं सहा इन बीते हुए 12-13 सालों में, कैसी मानसिक परिस्थितियां पैदा की गई, किस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित किया गया, ये आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। सोशल मीडिया पर हमारे तमाम कर्तव्योगी साथी अपनी पीड़ा को व्यक्त करते करते रो दे रहे हैं। ये एक बहुत ही हृदय विदारक दृश्य को दर्शाता है। लेकिन कहते हैं ना, सत्य की राह अगर इतनी आसान होती तो हिंदुस्तान से लाखों कंपनियां डूब गई, वो नहीं डूबती, क्योंकि आसान रास्ते सब तलाश करते हैं। कोई भी संघर्ष के उस पथ पर नहीं जाना चाहता जहां पर लोगों के द्वारा कांटे बिछाए जाते हैं, लोगों के द्वारा ताने मारे जाते हैं, लोगों के द्वारा गालियां दी जाती हैं। लेकिन सत्य के मार्ग पर चलकर उन सभी संघर्षों से जूझते हुए जो मंजिल की तरफ बढ़ता है, वही सत्य की विजय और वही अपनी विजय देख पाता है। सहारनीय परिवार भी उसी सत्य की मार्ग पर चलकर आज विजय की ओर अग्रसर हो चला है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं यदा कदा कई सारे साथियों से बात करने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत जल्दी सहारा से भी विवाद का तो निपटान होगा ही, लेकिन इसके साथ सहारनीय परिवार के तमाम कार्यकर्ता साथियों के संघर्ष का भी निपटान हो जाएगा। उस पर हमारे निवेशकर्तागण ने जिस प्रकार से पूरे धैर्य के साथ सहारनीय परिवार के विश्वास पर विश्वास बनाए रखा है, वो भी काबिले तारीफ है। क्योंकि जिस प्रकार का माहौल सहारा के विरोधी लगातार पैदा करते रहे हैं पिछले 10-12 सालों से, उससे ये विश्वास को बनाए रखना भी कहाँ आसान था। हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगा रखा था, उनके संघर्ष की दास्तान भी बहुत रुला देने वाली है। हमारे निवेशकर्तागण जिनकी जरूरतें सहारनीय परिवार में जमा किए गए धन से पूरी हो सकती थी, वो जरूरतें पूरी नहीं हो पाई, तो उनके संघर्ष को कहाँ भुला दिया जाएगा। निश्चित रूप से एक ऐसा इतिहास लिखने की तरफ सहारनीय परिवार अग्रसर है जो हिंदुस्तान में कभी हुआ नहीं। एक इतिहास तो सहारनीय परिवार ने लिख ही दिया ना। आप सोचेंगे क्या, कौन सा इतिहास की बात करते हैं? इतिहास ये है पूरे हिंदुस्तान का कि कभी भी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो भी धन एकत्रित किया गया और जिसके ऊपर रेगुलेटरों के द्वारा कार्रवाई किया गया, उसका एक पैसा कभी किसी डिपॉजिटर को नहीं मिला। लेकिन सहारनीय परिवार ने इतिहास रचते हुए लगभग 5700 करोड़ रुपए का भुगतान तो करवा ही दिया हमारे कार्यकर्ताओं के अथाह सहयोग और मेहनत के द्वारा। और पिछले लगभग 6 महीने से या 7 महीने से कह लीजिए, क्योंकि फरवरी के माह के बाद सहारा से विवाद का कोई सुनवाई नहीं हुआ और लगातार
लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसका कोई नतीजा उन लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन अब ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के द्वारा कुछ पहल किया गया है और उस पहल के नतीजे आने ही वाले हैं। उसी प्रकाश पिनकपानी मोहंती में ही सीजीआई की एंट्री इस बात को दर्शाती है कि यह मामला लंबा नहीं खिंचेगा और जल्दी ही इसके ऊपर एक बहुत अच्छा डिसीजन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इसकी एक वानगी मुख्यालय से भी हम लोगों को प्राप्त हो रहा है और शायद कुछ परिणाम मुख्यालय की तरफ से 2-4 दिन के अंदर आप लोगों को दिखाई भी देने लगे। साथियों, जो संघर्ष हमने और आपने किया है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि हम भी आपके संघर्ष में बराबर के हिस्सेदार हैं और हमारे ऊपर भी तमाम लोगों के द्वारा अनगिनत शब्दों के तीर चलाए गए, असभ्य भाषा का प्रयोग किया गया, लेकिन आपके हितों की सुरक्षा के लिए उफ नहीं किया, क्योंकि ये कर्तव्य हमारा बना कि इस विषम परिस्थिति में अपने साथियों के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ जा सके। अपने निवेशकों को जो भी सही सूचना हो उसको सही सूचना आप लोगों के बीच में रखा जा सके। आज ये मेरा 300वां एपिसोड है और लगभग 2 साल का पीरियड होने को है यथार्थ शुरू किए। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन आपके बीच आकर हिम्मत बढ़ाने का काम, ढांढस बढ़ाने का काम, धैर्य बढ़ाने का काम हम लोग लगातार करते रहे हैं, हिम्मत आप लोगों का बढ़ाते रहे हैं और इससे ज़्यादा हमारे अपने निजी हाथों में कुछ और नहीं है। और ये बात भी आपको याद रखना पड़ेगा कि मुश्किल समय में, विपरीत परिस्थितियों में भी अगर कोई साथ दे रहा है तो आपका भी ये नैतिक कर्तव्य बनता है आप भी उसका साथ दें, और आपने बखूबी हम लोगों का साथ दिया है। जिस दिन सहारा इंडिया परिवार की ये समस्याओं का ये समाधान होगा या आपकी समस्या का समाधान होगा, उस दिन से हमारी और आपकी मुलाकात शायद नहीं होगी, क्योंकि शुरू से मैंने कहा कि मैं यूट्यूबर तो हूँ नहीं, लेकिन आपके सहयोगी होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता था कि हम आपके बीच उन सभी नेगेटिव सूचनाओं को खंडन करें और आपका हौसला बढ़ाएं। शायद थोड़ा बहुत मैं इस मिशन में जरूर कामयाब रहा, इसी वजह से इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े सहारा इंडिया परिवार के यूट्यूब के रूप में यथार्थ की पहचान पूरे देशव्यापी स्तर पर बना हुआ है। साथियों, जैसे ही इस संबंध में कोई और सूचना आती है हम आपके बीच में अपनी बातों को लेकर जरूर आएंगे। इतना मैं जरूर कहूँगा कि इतना आपने हौसला रखा है तो जितना समय आपका और जाने वाला है उसमें भी आप लोगों को हौसला बनाए रखना है, क्योंकि सहारा इंडिया परिवार का मुख्यालय एक बार बंद होने के बाद दोबारा खुल गया, इसका मतलब कि कुछ ऐसा होने वाला है जिस पर दुनिया आश्चर्य करेगी कि क्या ताकत है सहारा इंडिया परिवार का। तो मैं ये कहना चाहूँगा, सहारा इंडिया परिवार का ताकत है सहारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ता और निवेशक जो उसके ऊपर अथाह विश्वास करते हैं, और इसी अथाह विश्वास की वजह से सहारा इंडिया परिवार इतनी लंबी लड़ाई को जीतने के कगार पर बैठा हुआ है। हम और आप बगैर सहारा के इस लड़ाई को नहीं जीत पाते। भले ही सहारा का शीर्ष प्रबंधन हमारे और आपके सामने नहीं आया हो, लेकिन वो पर्दे के पीछे अपने काम को बखूबी करता रहा है, और इसलिए मेरा हमेशा से विश्वास ये रहा कि आज नहीं तो कल जीत जरूर हमारी होगी, आपकी जीत होगी, और वो जल्द ही ये दिन आने वाला है। और इसके लिए मैं आप लोगों से ये जरूर कहूँगा कि आप लोग दुआ करिए कि जल्दी से जल्दी इस मामले को बिल्कुल हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति के सामने लाया जाए,
जो भी जिम्मेदार हैं, जिसने भी ये बीड़ा उठाया है, वो भी काबिल तारीफ है। साथियों, ऐसी ही तमाम सूचनाओं के लिए आपको यथार्थ को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इस वीडियो को आपको बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है, शेयर करना है। अगर आप इस पवित्र कार्य को करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग आपको दुआएं देंगे। धन्यवाद आज की इस छोटे से अपडेट के लिए। उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद। सभी साथियों को, सभी निवेशकों को सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सहारा प्रणाम। गब्बर, हे गब्बर, बाहर निकल चल। अगर अपनी माँ का दूध पिए तो बाहर निकल। कहाँ गए तेरे सांबा वाम्बा पाम्बा, किधर है? हाँ? कालिया वालिया, चलो बाहर निकलो साहब। आत्मविश्वास की नई ताकत। निकलो ना बाहर।